और इसके साथ कुछ मूवमेंट्स हम देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट है, और ये सारी की सारी मूवमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके पिछले पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं, हम उनको डिस्कस करें और उनको बड़े ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसी में इंडिपेंडेंस तक हमारी बात आ जाए कि पाकिस्तान स्टडीज का जो सेशन है वो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीजों को जो है वो ढंग से डिस्कस करें। ठीक है। सो आप जब भी पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर करते हैं, आप हरगिज़ ये गलती नहीं कीजिएगा कि शायद हम जो है वो 1947 से शुरू कर लेंगे तो फिर जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप अपने आप को धोखा देंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे। चलिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जी। हमारे पास आज हमने 20 के करीब एयरलाइंस को समझना है, 20 के करीब एयरलाइंस को डिस्कस करना है। और हमारे जीनियस जो हैं वो लोग वो होंगे जो अगली स्लाइड पे जाने से पहले पिछली स्लाइड पर जो चीजें हैं इनको याद कर चुके होंगे। हमारे पास जो जितनी भी चीजें होती हैं उनको इमेजेस की फॉर्म में याद रखना बड़ा आसान होता है। हमारा माइंड जो है वो चीजें याद रखता है तो वो इमेजेस में रखता है। मान लीजिए अभी मैं कहूँ आपसे कि आंखें बंद करके जो है वो जरा सोचिएगा एप्पल के बारे में, तो आपके जहन में कोई ना कोई एप्पल आ जाएगा। मान लीजिए मैं कहूँ किसी बस के बारे में सोचे, किसी बस का इमेज आ जाएगा। इसी तरह से ये कुछ इमेजेस हैं जो इन एयरलाइंस के हैं। हमें एयरलाइंस के बारे में डिस्कस करना है, हमें ये भी समझना है कि ये एयरलाइंस क्या है, प्लस आपको मैं इसके साथ साथ जो है कुछ कंट्रीज के बारे में भी बताता चला जाऊंगा। उनकी करेंसीज कौन कौन सी हैं, उनके टोटल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये जो है वो हमारे पास ये सारी की सारी चीजें आज का हिस्सा होंगी। सो जी, पहले हमारे पास जो है एयरलाइन जो है वो यूरल एयरलाइन है। और यूरल एयरलाइन जो है ये रशिया की है सर। ठीक है, ये रशिया से इसका ताल्लुक है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा जी, यूरल एयरलाइंस जो है वो रशिया से है। इसका मतलब जो है ये यूरल, बेसिकली ये वर्ड लिया गया है एक रिवर से। ये रिवर जो है वो रशिया में है, सेंट्रल रशिया के अंदर एक रिवर है, उसे यूरल रिवर कहा जाता है। सो जी, ये रशिया की एयरलाइन है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसी जो है वो रशियन रबल है। ठीक है, रशियन रबल है। और अगर आपको ये भी पता हो, रशियन रबल जो है वो आजकल पाकिस्तान के कोई 3.62 के करीब करीब जो है वो चल रहा है। ठीक है। टोटल एयरपोर्ट जो है वो रशिया के अंदर 227 है। इसके कैपिटल का नाम मॉस्को है। ठीक है। और इसकी इंडिपेंडेंस जो है, यानी कि रशिया जो अभी मौजूदा सूरत हाल इसकी जो है, सोवियत यूनियन के बाद ये 12 जून 1991 में आया। अब जिनको ये डिटेल्स रशिया के बारे में याद हो जाए, वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे कि रशिया की एयरलाइन का नाम यूरल एयरलाइन है। लफ्ज यूरल जो है वो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी मैंने बताया कि एक रिवर है सेंट्रल रशिया के अंदर। और बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं। सो जिन जिन को ये डिटेल्स याद हो जाएं और वो ये समझते हैं कि ऑनेस्टली उन्होंने सारी की सारी डिटेल्स को याद कर लिया, दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट डन इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे चलें। ओके डन। चलिए, कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ आप रशिया के बारे में अगर लिख रहे हैं तो कुछ और भी लिख लें। रशिया जो है पूरी की पूरी दुनिया का जो है वो 1/10 हिस्सा इसने जो है वो घेरा हुआ है। रशिया के पास पूरी दुनिया का जितना हिस्सा है उसमें 1/10, 1/10वां हिस्सा जो है वो, एक हिस्सा अगर पूरी दुनिया जो है वो हम 10 हिस्सों में तकसीम करें तो एक रशिया के साथ है। रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, ये डिटेल्स नोट करते चले जाइएगा। रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स हैं। और रशिया जो है इसके बॉर्डर जो हैं तीन ओशन से लगते हैं, अटलांटिक के साथ, पैसिफिक के साथ और आर्कटिक ओशन के साथ। क्लियर? मैंने ये जो डिटेल्स बताई आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स आपके सामने स्लाइड पर लिखना मुमकिन नहीं था, कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ अभी बताई। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंट्री का नेम रशिया है, इसकी एयरलाइन का नाम, एक से ज्यादा भी एयरलाइंस हो सकती हैं, यूरल एयरलाइंस हैं। और करेंसी का नाम रशियन रबल है। टोटल एयरपोर्ट 227 है। कैपिटल का नाम मॉस्को है। मौजूदा स्टेट में इंडिपेंडेंस डे 12 जून 1991 में आया। रशिया दुनिया का 1/10 हिस्सा इसके पास है। इसके 11 टाइम जोन्स हैं, एशिया में भी फॉल करते हैं, यूरोप में भी, टू कॉन्टिनेंट्स के अंदर। इसके तीन ओशंस के साथ जो हैं वो इसके साहिल लगते हैं, पहला अटलांटिक, दूसरा पैसिफिक, तीसरा आर्कटिक जो है वो। क्लियर? आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया। जिन पार्टिसिपेंट्स की वीडियो ऑन है काइंडली ये बंद कर दीजिएगा। वीडियो किन की ऑन है? काशिफ, मोहम्मद काशिफ, कैसे हैं आप?
आपकी वीडियो मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, प्लीज इसको वीडियो को ऑफ रहने दें, ज्यादा अच्छा है। चलिए जी, अब हमें रशिया के बारे में सब कुछ पता चल गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे पास है जी। अफगानिस्तान के बारे में आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी। आपके पास स्लाइड चेंज होगी है? अच्छा, आपके पास स्लाइड चेंज नहीं हुई। ओके, मुझे जो है स्लाइड वाली स्क्रीन पे लेके जाने दीजिए। आई थॉट कि आपके पास भी तब्दील हो जानी चाहिए थी, अभी होगी। चले, ग्रेट। अच्छा, पहली वाली का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अभी ले लीजिएगा, अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हो सकता है आपके पास वो स्मॉल हो, अभी ले लीजिएगा। आगे चलते हैं जी दूसरे नंबर पे। दूसरी कंट्री जिसके बारे में हमने बात करनी है आपके सामने है जी अफगानिस्तान। एयरलाइन का नाम जो है वो अरीना एयरलाइन है, और अफगानिस्तान जो है वो हमारे पास ये है जी। अफगानिस्तान के बारे में जो बाकी डिटेल्स हैं, सॉरी मेरे पास ये थोड़ी सी नीचे चले गई हैं, लेकिन मैं मुझे जो याद है मैं बता देता हूँ कि अफगानिस्तान की करेंसी का नाम अफगानी है। टोटल एयरपोर्ट्स यहाँ पे 4 हैं। इसका कैपिटल काबुल है। इंडिपेंडेंस डे ये सेलिब्रेट करते हैं 2 दफा। पहले जो है कहा जाता है 19 अगस्त को ये सेलिब्रेट करते हैं, और 1919 में जो है वो कहा जाता है कि ये अपने आप को बाकायदा तौर पर किसी ट्रीटी के जरिए जो है वो आजाद कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, जो कंट्रीज कभी गुलाम रही नहीं, जो कभी कॉलोनी रही नहीं, उन कंट्रीज के लिए हम सिर्फ डेट मेंशन करेंगे, ईयर मेंशन नहीं करेंगे। अभी हम 30 सेकेंड्स बल्कि 15 सेकेंड्स लेते हैं। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे है, हरियाणा एक एयरलाइन है जो कि अफगानिस्तान की है, अफगानी करेंसी है, अफगानी करेंसी है। टोटल एयरपोर्ट इनके पास 4 हैं। कैपिटल का नाम काबिल है। 11 अगस्त 1919 में इनको आजादी मिली। ये डिटेल्स इनको याद हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। ग्रेट, ग्रेट। ओके, अफगानिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपके स्क्रीन पे है नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। 2 हिस्सों में मैं मालूमात दूंगा, पहले जो आपके सामने है, दूसरी जो नहीं है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। जब हमने लैंड लॉक्ड कहा, इसका मतलब है एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से जमीन के अंदर गिरी हुई है। लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। मल्टी मल्टी एथनिक कंट्रीज है। काफी तरह के एथनिक्स इसमें पाए जाते हैं। ये कंट्री पाई जाती है साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर। अगर इस कंट्री की लोकेशन जानना चाहें, साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो ये कंट्री पाई जाती है। आपने इसको नोट कर लिया। अफगानिस्तान जो है, इसे कहा जाता है कि बड़ी बड़ी पावर्स यहाँ पे आई और यहाँ पे आके तबाह हो गई। तो इन्हें हम जो है वो ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर जो है वो। सो ये हमारे पास अफगानिस्तान की जो है वो डिटेल्स हैं। अफगानिस्तान की अभी जो गवर्नमेंट है वो आप जानते हैं कि तालिबान की है, और इसका कैपिटल काबुल है। इस्लामिक कंट्री है, और इसके 2 लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स एंड हाउस ऑफ पीपल। ये जो बातें मैंने अभी बताई हैं अफगानिस्तान के बारे में, आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गई आपको। अफगानिस्तान के बारे में जो चीजें मैंने बताई, जो चीजें स्क्रीन पर नहीं है, वो मैं वो बता रहा हूँ, दोबारा से नोट कर लीजिएगा। लैंडलॉक्ड कंट्री है पहले नंबर पे। मल्टी एथनिक कंट्री है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे साउथ सेंट्रल एशिया के अंदर है। चौथे नंबर पे मैंने बताया ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स है। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल है। इसकी जो गवर्नमेंट है उसके 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस हुआ करते थे, हाउस ऑफ एल्डर एंड हाउस ऑफ पीपल। अक्सर ये जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। सो अफगानिस्तान जो है, ये अफगानिस्तान के बारे में हमारी कुछ डिटेल्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। स्लाइड नंबर 3 पे हमारे पास जो है, अफगानिस्तान के बाद हम एयरलाइन पे बात कर रहे हैं, अब हम बांग्लादेश की बात करेंगे। और वो इसलिए कि बांग्लादेश की जो एयरलाइन है वो हमारे पास बीमन एयरलाइन है। बीमन एयरलाइन को सर स्क्रीन शो नहीं हो रही? किरण दिशांत को नहीं हो रही या बाकी किसी को भी नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है जी? आप मुझे बताएंगे तो मैं प्रोसीड फर्दर करूंगा। आप अपना आई थिंक चेक कर लीजिए इंटरनेट, मैडम किरण साहिबा। स्क्रीन होनी चाहिए वैसे। There are lot many important details on the screen, so I'm sure. So I have a suggestion for you. I have a tip for you. What if you just log out and join us again? I'm sure the issue will be resolved, Miss Kiran.
इफ यू कैन डू दिस, आपको काफी चीजों का आंसर मिल जाएगा। ओके जी, कंट्री का नेम है जी बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो हमारे पास एयरलाइन है, बीमन इसे कहा जाता है। बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है, टका। और बांग्लादेश के बारे में बताते हुए पता नहीं क्यों इमोशनल से हो जाते हैं हम सब, मैं तो कम से कम हो जाता हूँ। टोटल एयरपोर्ट जो है वो 13 है। कैपिटल का नेम ढाका है। और इसके इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताते हुए ज्यादा तकलीफ होती है, 26 मार्च 1971 को ये आजाद होता है। 15 सेकेंड्स लेंगे, जो डिटेल्स स्क्रीन पे है उनको याद करेंगे, डन लिखेंगे चैट बॉक्स में। फिर मैं वो डिटेल्स बताऊंगा जो स्क्रीन पे नहीं है। जी, जैसे ही आप डन लिखेंगे मैं आपके बारे में आपको वो डिटेल्स बताऊंगा। ओके जी, पहली डिटेल जो स्क्रीन पे नहीं है लेकिन नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश का कंप्लीट नेम जो है वो, बांग्लादेश का कंप्लीट नेम जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। पाकिस्तान के साथ जब तक था हमारे पास इसका नाम क्या होता था, ईस्ट पाकिस्तान होता था या वेस्ट पाकिस्तान होता था? पाकिस्तान के साथ जब तक था कौन सा वाला होता था जी? ईस्ट पाकिस्तान होता था। ये कंट्री जो है ये हमारे पास इसके हाँ बिल्कुल, अब ठीक कह रहे हैं। इस कंट्री के बॉर्डर जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ जाके मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल से इसके बॉर्डर्स जो है वो मिलते हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो है इसकी इंडिया के साथ काफी स्टेट्स मिलती हैं, प्लस ये बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार, जिसका मॉडर्न नेम, जो जिसका पिछला नाम बर्मा है, उसके साथ। ये कंट्री जो है वो साउथ ईस्ट में वाक़ है। इस कंट्री का कैपिटल ढाका है, लेकिन इसका एरिया अक्सर पूछा जाता है। आसान है, 1 2 3 4 यानी कि 143। वैलेंटाइन डे की मुनासिबत से 143 के अक्सर लोगों को मतलब पता होगा, लेकिन बांग्लादेश का एरिया याद रखने में काफी आसानी होगी आपको। 143998 पाकिस्तान से काफी छोटा है। आह, ठीक है मरियम जफर साहबा। बांग्लादेश का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, बंगालियों का है जी। ठीक है। बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो बे ऑफ बंगाल से मिलता है। बांग्लादेश का टोटल एरिया 1,43,998 किलोमीटर है। ठीक है। याद रहे, पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि ये किस कंट्री से थोड़ी सी बड़ी है। इसका एरिया जो है ये थोड़ी सी बड़ी है जी ग्रीस के साथ। ग्रीस को भी आज हमने डिस्कस करना है। ये ग्रीस से थोड़ी सी बड़ी है। ग्रीस का एरिया कितना है मैं वो भी बता देता हूँ, 1,31,957। सो बांग्लादेश जिस कंट्री से थोड़ा सा बड़ा है वो है जी ग्रीस। और ग्रीस का टोटल एरिया है 1,31,957। और ये थोड़ा सा छोटा जिस कंट्री से है उसको हम कहते हैं जी लोवा। ये एक कंट्री है, LOWA, लोवा। ठीक है। उससे जो है वो थोड़ा सा है। इस कंट्री के बारे में याद रखिएगा कि बांग्लादेश डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड जो है वो, कहा जाता है कि इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 171 मिलियन है। 171 मिलियन जो है वो, 90% इसमें मुस्लिम रहते हैं और 10% जो है वो बाकी लोग रहते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो बांग्लादेश की डिटेल्स हैं। क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये डिटेल्स आप सबने जो है वो नोट कर ले? ये नोट कर ले। और आखिरी बात, बांग्लादेश की पार्टी, जो पार्लियामेंट है उसका नाम बांग्लादेश जातीय संसद है। बांग्लादेश जातीय संसद, बांग्लादेश जातीय संसद जो है वो उसका नाम। चलिए जी, हमने यहाँ तक इनको डिस्कस कर लिया, बांग्लादेश भी हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इससे पहले हमने जितनी बातें रशिया के बारे में की, जितनी बातें अफगानिस्तान के बारे में की, जितनी बातें बांग्लादेश के बारे में की, वो सब आपको याद है? पार्लियामेंट का नाम मैंने बताया, पार्टी का नाम नहीं बताया। वो है बांग्लादेश जातीय, JATI, जातीय, SANGSAD, जातीय संसद जो है वो इसका नाम है। क्लियर? आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास ग्रेट कंट्री आ जाती है जी, USA। पूछा जाता है कि USA सन कंट्री एयरलाइंस किसकी है जी? तो जी ये सन कंट्री जो है, जिस तरह से USA है, तरक्की की तरफ ही जाता है, सूरज की तरफ ही जाता है। कहते हैं जो कंट्री ताब और पूरी चमक के साथ चमक रही होती है, पूरी की पूरी आबो ताब से चमक रही होती है,
वो सूरज की मानिंद होती है। सो जो सन कंट्री जो है वो यूएसए की है एयरलाइन। ये हमने सबसे पहले फैक्ट याद रखा। पहले हम उन डिटेल्स को देखेंगे जो हमारे सामने स्क्रीन पे है, और फिर मैं वो डिटेल्स बताऊंगा जो आपके लिए नहीं। यूएसए जो है पूरा नाम आप जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएसए डॉलर है, और हम डॉलर की काफी कमी है हमारे पास। इसके अंदर टोटल एयरपोर्ट जो है वो 5,217 है। कैपिटल का नाम वशिंगटन डीसी है। इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई 1776 को ये अपना मनाता है। कुछ टाइम लेंगे, मैं 15 सेकेंड्स दूंगा। जो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं आप उनको याद करेंगे, और उसके बाद चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। फिर मैं वो डिटेल्स शेयर करूंगा जो आपके सामने मौजूद नहीं है। डन। ओके। ओके जी। ग्रेट। ग्रेट। ओके जी। यूएसए के बारे में डिटेल्स जो है वो मैं बताना चाहूंगा। पहले इसका कंप्लीट नेम, ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसकी पॉपुलेशन को याद रखना आसान है आपके लिए। 324। ये जी एनोटेशन को यूज ना कीजिएगा, आप स्क्रीन पे नहीं लिखिएगा। अगर कोई लिखना चाहता है तो मैं जो है वो फिर उन्हें वेट कर लेता हूँ कि वो लिख लें, फिर हम जो है वो लिख लेंगे। 324, 057, 300, इसको एक कोड की तरह याद करेंगे तो आसान रहेगा। ये इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है। नो नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, इट्स ऑलराइट, देयर इज नो नीड टू बी सॉरी। इसके अंदर जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है जी। तीसरी डिटेल जो है वो पहला इसका नाम बताया, दूसरी मैंने इसकी पॉपुलेशन बताई, और कोड की तरह याद रखिएगा। 324 और 300 को याद रखना आसान होता है, अंदर 0 7 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। नंबर 3 पे, ये एक फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल रिपब्लिक है। इसका टोटल एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। 9,826,630। मैं चूंकि बोल भी रहा होता हूँ स्क्रीन पे, सिर्फ मैं रेफरेंस के तौर पर लिख रहा होता हूँ, जो कि बुरा लिखा जा रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आई एम राइटिंग विद द माउस, तो इसको जो है वो समझ लीजिएगा। इसके जो है वो तीन मेजर रिवर्स हैं। तीन इसके जो है वो मेजर रिवर्स हैं। पहले का नाम मिसिसिपी है। पहले का नाम मिसिसिपी। आप मिस लिखेंगे, जो आप लिखते हैं MIS, MISS, और इसके बाद इस ISS और IPPI, मिसिसिपी है। दूसरे का नाम मिसोरी है। MIS डबल, अगेन से मिस जो है OURI, और तीसरे का नाम कोलोराडो है, COLORADO। तीन जो है वो इसके मेन रिवर्स हैं। ये इसका एरिया है। मरियम जफर। 32,40,57,300 ये बनता है। ये इसका एरिया है। आई एम सॉरी, ये इसकी पॉपुलेशन है। नीचे इसका एरिया। नीचे एरिया जी इसका जो है वो 4 नंबर पे इसका एरिया है। 32 करोड़ जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। रिपीट द नेम्स ऑफ द रिवर। तीन है जी हमारे पास, मिसिसिपी है, मिसौरी है, और कोलोराडो है। ठीक है। ये तीन है हमारे पास जो है वो। बड़ा मुल्क है। तीसरा बड़ा मुल्क है रकबे। सो सबसे पहले बड़ा मुल्क है रशिया। डिटेल्स नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास रकबे के लिहाज से है रशिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी, कनाडा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूएसए। याद रहेगा, सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए। ठीक है। और इसके बाद जो है पॉपुलेशन के लिहाज से भी ये तीसरे नंबर पे है। पहले दो कंट्रीज कौन सी हैं बता सकते हैं आप? पॉपुलेशन के लिहाज से भी ये तीसरे नंबर पे है। पहली दो कंट्रीज जो है वो बता सकते हैं कौन सी हैं? पहले ये सब के सब वो चीजें हैं जो कि पिछले पेपर्स में आ चुकी हैं। ठीक है। पहले नंबर पे पॉपुलेशन के लिहाज से जैनब रजा रशिया है। जैनब, फरिश्तों ने उठा के ले जाना है आपको, गलत बात नहीं करने हैं आप। इंडोनेशिया किसने लिख दिया है पॉपुलेशन के लिहाज से? जब अब वकास अनीस आपको अरसे बाद क्लास में देखा, लेकिन चाइना और इंडिया है। ओके। इसके बॉर्डर जो है वो मैंने बताया था, दो स्टेट्स के साथ हैं। एक कनाडा है और दूसरी कौन सी है? अब मेरा ख्याल है कल परसों के लेक्चर में मैंने बताया था। दूसरी जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेट है? दूसरी हमारे पास मैक्सिको है। और इसके अंदर जो है वो 50 स्टेट्स हैं, यानी कि 50 स्टेट्स की जो है वो ये एक फेडरेशन है।
ये है जी हमारे पास डिटेल्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। आई एम श्योर कि आपको ये डिटेल्स जो हैं वो याद रहेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास जो एयरलाइन है वो हमारे पास है जी वेस्ट जेट। वेस्ट जेट के बारे में मैं बता दूं कि ये कंट्री जो है ये कनाडा की जो है वो एयरलाइन है। कनाडा के अंदर कैनेडियन डॉलर चलता है। कनाडा के टोटल एयरपोर्ट्स 26 हैं। कैपिटल इसका ऑट्वा है और इंडिपेंडेंस डे जुलाई 1 1867 है। ये डिटेल्स हैं। कुछ सेकंड्स लगेंगे इन डिटेल्स को याद करेंगे। जैसे ही ये डिटेल्स याद हो जाए चैट बॉक्स में डन लिखेंगे और हम इसके बाद यहाँ से आगे चलाएंगे। जी। ओके। जो लोग अभी तक नहीं लिख सके क्या आपको डिटेल्स याद नहीं हुई? ग्रेट। ओके जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कनाडा जो है वो कनाडा के बारे में 1867 में जो है इसकी यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है। और कनाडा के अंदर एक चीज मैं और बता दूं कि कनाडा के अंदर भी क्वीन और किंग का जो है वो कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ठीक है। क्वीन का कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है। उसकी वजह ये है कि कनाडा जो है वो कॉमनवेल्थ का एक मेंबर है। कॉमनवेल्थ का मेंबर है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। और ये भी जो है ब्रिटिश एम्पायर रह चुका था। आपको याद होगा कि जब ये क्वीन जो है वो इंग्लैंड की फोर्थ हुई थी तो हमने पाकिस्तान ने भी उसका शोक मनाया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो पाकिस्तान की भी क्वीन थी। सो कनाडा भी जो है वो एक मोनार्की को फॉलो करता है। आगे चलते हैं जी। डिटेल्स कुछ वो वाली बताते हैं। कनाडा के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो हैं। कनाडा के अंदर दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब आप ये देखिएगा कि कनाडा के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हम साथ साथ रजिस्टर पर भी लिख रहे हैं। सर। ग्रेट। मरियम आप बहुत अच्छा कर रही हैं। कनाडा जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। मैंने ये पहले भी बताया। कनाडा के बारे में कुछ और डिटेल्स भी मैं बता दूं। कनाडा की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इस वर्ल्ड में। कोस्ट लाइन जो है वो कोस्ट लाइन किसे कहते हैं जी? तो मुझे बता सकते हैं कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन ओशंस के पास। यस। सर प्लीज आहिस्ता आहिस्ता। ओके। कनाडा के दो लैंग्वेजेस हैं। एक का नाम इंग्लिश है। दूसरे का फ्रेंच है। कनाडा की का एरिया रशिया के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। is it fine? Okay. Like we have a lot many questions to cover. You will have to increase your speed. अगर हम काफी आहिस्ता चले तो you will not be able to cover all the things. तो हम फिर ऐसे ऐसे में डाल सकते हैं। सो कनाडा जो है इसके बारे में हम 5वें नंबर पे डिटेल्स जो है वो जो कवर करेंगे। सर बहुत स्लो हो गया है। लिखना भी होता है ना। ओके। कनाडा जो है इसके लॉन्गेस्ट जो है जी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। किसी कंट्री का बॉर्डर जो होता है वो एरिया होता है जो उसे दूसरी कंट्रीज के साथ मिलाता है। फर्क करता है। लॉन्गेस्ट जो है वो बॉर्डर्स कनाडा के हैं। ठीक है सर। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स की जब भी आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा जो नेबर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। सबसे बड़ा जो है। लेकिन ये चूंकि दोनों ही बड़े हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत बड़ा है कनाडा भी बहुत बड़ा है तो दोनों के बॉर्डर्स जो है वो बड़े वसीम हैं। ठीक है। तो जी ये हमारे पास जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी जो है वो जो डिटेल्स है सबसे इम्पोर्टेंट थी। और हमारे पास जो है कनाडा के बाद जो है आगे चलते हैं जी अगली डिटेल्स पे। पहले मुझे ये बताइएगा कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं ताकि हम आगे चलें। आगे हम बात करेंगे। ग्रेट। अगली हमारे पास जो है वो एयरलाइन है कॉन्टिनेंटल एयरलाइन जो है वो कॉन्टिनेंटल एयरलाइन। कॉन्टिनेंटल एयरलाइन जो है वो इसका ताल्लुक यूएसए से है। यूएसए के बारे में डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एयरलाइन है वो है जी वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन है। वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन की है। ग्रेट ब्रिटेन ये वही ग्रेट ब्रिटेन है
जिसने हम पे हुकूमत की थी। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में मैं बता दूं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है इसकी करेंसी जो है वो पाउंड है। जहाँ पे हमारे और आप सबके हर दिल अजीज लीडर मियाँ, क्या नाम है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ फरमा है। तो ये वही यूके है जो हमारा एक पेशेंट अभी तक ठीक नहीं कर सका। सो मियाँ मियाँ साहब जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इंडिपेंडेंस डे जो है यूनाइटेड किंगडम का कोई भी ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे नहीं है। नेशनल डे ये सेलिब्रेट नहीं करते। अगर कुछ करते हैं तो वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है। सर इसको ग्रेट क्यों बोलते हैं? वाओ, व्हाट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो, वाई ग्रेट ब्रिटेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो। देखिए, जब भी ग्रेट ब्रिटेन जो है वो इसने सबसे ज्यादा कॉलोनीज जो है वो बनाई थी। ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड हुआ करता था, कनाडा तक पे इसने हुकूमत की थी। ये ग्रेट ब्रिटेन इसलिए था एक वक्त में स्कॉटलैंड पे, वेल्स पे, इंडिया पे, कनाडा पे, अमेरिका पे, सब पे हुकूमत किया करता था। ठीक है। और ये एक ऐसे हाथी की तरह का था। इसका अपना एरिया पाकिस्तान से भी कम है ग्रेट ब्रिटेन का। इसका पाकिस्तान से 3 गुना कम एरिया है ग्रेट ब्रिटेन का, आपको पता हो। तो अब इसने जो है वो अपने एम्पायर्स को बड़ा बना दिया। रेडमी 10 ए आपका नेम है ताकि आपको अगर मुखातिब करना चाहें तो विदाउट एनी नेम, आई डोंट नो किस तरह से आपको जो है वो कॉल किया जा सकेगा। सो इफ यू हैव ए नेम, आप अपना नेम जो है वो प्लीज उससे पुट कीजिएगा। ओके जी। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में ये चीजें जो हैं वो आपके सामने आ गई। अब हम जो है वो मूव ऑन करते हैं और वो डिटेल्स जो हैं जो इंग्लैंड के बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पे नहीं। चलिए आगे चलते हैं जी। इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो है वो 59 मिलियन है। ये याद रखेंगे, ये वो डिटेल्स हैं जो स्क्रीन पे नहीं है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 59 मिलियन है। ठीक है। इसके बॉर्डर जो हैं वो दो कंट्रीज के साथ मिलते हैं, एक वेल्स है और दूसरा स्कॉटलैंड है। ठीक है। दूसरा स्कॉटलैंड है। और यूरोप के साथ ये, इसका जो यूरोप के साथ अलहदगी है, यूरोप से जो ये हट के है, दरमियान में एक जो है वो हमारे पास नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी। नॉर्थ सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जो कि इनको सेपरेट करता है। ठीक है। सेपरेट करता है। ओके जी। न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है? यूएसए में। ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी। इंग्लैंड के बारे में बहुत से ज्यादा ये मैं बताता चलूं कि बहुत से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। आप भले बात कर लीजिए आइजैक न्यूटन की। ये आइजैक न्यूटन वही है जिसने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और कैलकुलस को इन्वेंट किया था। याद रखिएगा, मैं जो भी बात कहूंगा वो पिछले पेपर में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में मैं बहुत सी डिटेल्स बताऊंगा। हमारे पास टाइम की शदीद कमी होती है और मेरी कोशिश होती है सिर्फ वही बात कहूँ जो कि पिछले पेपर्स का हिस्सा रहे। आइजैक न्यूटन जो है वो यहाँ पे पैदा हुआ। चार्ल्स डार्विन जो है वो यहाँ पे पैदा हुआ। डार्विन वही 1859 में जिसने जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामी किताब लिखी और जियोलॉजिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, उसने बड़ी कंट्रीब्यूशंस की। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डिटेल्स हैं। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में मेरा ख्याल है कि हमने काफी डिटेल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। अगली एयरलाइन हमारे पास है जी, चाइना एयरलाइंस। चाइना एयरलाइंस के बारे में जैसे ही मैंने कहा, हो सकता है कि जहन में ये बात आती हो कि जनाब ये शायद चाइना एयरलाइन जो है वो चाइना चाइना की है। तो आ, चाइना की ये नहीं है, ताइवान की है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ताइवान और चाइना मुख्तलिफ है? जबकि चाइना तो अक्सर ये कहता है कि मेरा जो है वो हिस्सा है। क्या कोई ताइवान मुख्तलिफ कंट्री है? व्हाट डू यू फील अबाउट ताइवान? ताइवान जो है वो उसके बारे में क्या बताया आपको? ताइवान एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टेट है। वो कि चाइना जो है वो ये कहता है कि ये मेरा एक हिस्सा है। उनकी जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि ये मेरे पास है, ये मेरा हिस्सा है। ताइवान के बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता चलूं, उससे पहले ये देख लीजिएगा। ताइवान के अंदर जो है वो न्यू ताइवान डॉलर जो है वो उनकी करेंसी है। 4 एयरपोर्ट है इनके पास। कैपिटल का नाम जो है वो टाइपी सिटी है। इंडिपेंडेंस डे 10 अक्टूबर है। क्योंकि ये कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहा,
इसलिए ये सब 10 अक्टूबर को अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ईयर उसमें मेंशन नहीं है इसका। कुछ सेकंड्स ले लीजिएगा, जो डिटेल्स आपके सामने हैं इन्हें मेमोराइज करके चैट बॉक्स में डन लिखिएगा, ताकि मैं वो डिटेल्स बता सकूं जो आपके सामने नहीं है। डन। किरण जिशान साहिबा ने सबकी नुमाइंदगी करते हुए डन लिखा। ताइवान का बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ताइवान ईस्ट एशिया के अंदर है जी। पहली डिटेल में बता दूं, ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो ताइवान है। ताइवान जो है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है कि जी ये मेरा हिस्सा है। और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो इसका नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जो है वो बॉर्डर है। दूसरी तरफ इसका जो है वो जापान है। ठीक है। ये इसकी जो ताइवान का जितना भी एरिया है वो चाइना कंट्रोल करता है। इस टेरिटरी को चाइना कंट्रोल करता है। और इसके अंदर जो है वो आइलैंड है। ताइवान के अंदर 168 आइलैंड है। ठीक है। आइलैंड है। और इसमें आइलैंड जो है वो इसको हम आइलैंड ऑफ ताइवान भी कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो आइलैंड से मुश्तमिल है। इसके कैपिटल का नाम जो है वो मैंने बताया, ये टेपी सिटी है, न्यू टेपी सिटी है। सो ये इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसकी पॉपुलेशन जो है वो अक्सर पूछी जाती है। 23.9 मिलियन जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। 23.9 जो है। और ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज के अंदर आता है। ठीक है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज के अंदर आता है। ये कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास ताइवान के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अगले पेज पे हमारे पास जो है, जो ये सर आइलैंड का नाम, आइलैंड्स